क्वेश्चन 6, इस क्वेश्चन में ये टोटल 4 पार्ट्स हैं जिनमें ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। इनमें हर एक्सप्रेशन में ब्रैकेट की होल पावर है 3। अब होल पावर 3 को कहते हैं क्यूब। क्वेश्चन में कहा है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, कि इन क्यूब्स को एक्सपेंड करके लिखिए। तो इनको एक्सपेंड करके लिखने में हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। तो हम लेते हैं फर्स्ट पार्ट 2x + 1 की होल पावर 3। अब इसको एक्सपेंड करके लिखने में हम कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ 2x अगर इसकी जगह लिखते हैं कैपिटल X प्लस 1 अगर इसकी जगह लिखते हैं कैपिटल Y, ब्रैकेट क्लोज और इसकी होल पावर 3, तब ये हमें मिल जाती है अलजेब्रिक आइडेंटिटी 6। तो यानी इसको आगे एक्सपेंड करके लिखने में हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी 6 का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम इस एक्सप्रेशन को यहाँ इससे कंपेयर करते हैं और लिखते हैं कंपेयरिंग विद ब्रैकेट में कैपिटल X प्लस कैपिटल Y की होल पावर 3। तो जब हमने इस एक्सप्रेशन को यहाँ इससे कंपेयर किया तो हमें मिला, यानी वी गेट क्या, कैपिटल X = 2x, कैपिटल Y = 1। अब अलजेब्रिक आइडेंटिटी 6 को यहाँ लिखते हैं, यानी यूजिंग आइडेंटिटी 6 जो कि है कैपिटल X प्लस कैपिटल Y की होल पावर 3 = X की पावर 3 प्लस Y की पावर 3 प्लस 3xy इंटू कैपिटल X प्लस कैपिटल Y। अब हम इस आइडेंटिटी में कैपिटल X की जगह 2x और कैपिटल Y की जगह 1 रखेंगे। अब क्योंकि इस एक्सप्रेशन से हमें ये फॉर्म तो मिल ही रही है, तो इसीलिए ही इस आइडेंटिटी की यहाँ राइट हैंड साइड में हम कैपिटल X और कैपिटल Y की इन वैल्यूज को रखेंगे। तो इसके बाद हमने यहाँ लगाया = का साइन और कैपिटल X इसकी जगह लिखा 2x, कैपिटल X की पावर 3 यानी 2x की होल पावर 3, प्लस का साइन कैपिटल Y इसकी जगह लिखा 1, तब Y की पावर 3 यानी 1 की होल पावर 3 प्लस 3 कैपिटल X इसकी जगह लिखा 2x, कैपिटल Y इसकी जगह लिखा 1। अब ये लगाया ब्रैकेट, कैपिटल X इसकी जगह लिखा 2x प्लस कैपिटल Y इसकी जगह लिखा 1 = 2x की होल पावर 3 यानी 2 की पावर 3 इंटू x की पावर 3 प्लस 1 की होल पावर 3 यानी 1 प्लस, अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6 और ये x। अब 6x की जब 1 में मल्टीप्लाई करी तो हमें वापस से यही 6x मिल गया। अब ये लिख दिया ब्रैकेट यहाँ पे, इसके अंदर 2x प्लस 1 एज इट इज इक्वल टू 2 की पावर 3 यानी 8, x की पावर 3 एज इट इज प्लस 1 प्लस, अब 6x इसकी इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले 6x की 2x में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 2 जा 12 x इंटू x यानी x²। अब प्लस 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 6x इंटू 1 यानी 6x = अब हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी वेरिएबल की पावर के असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ज्यादातर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। तो यानी सबसे पहले x की सबसे बड़ी पावर वाली टर्म, यहाँ पे x की सबसे बड़ी पावर वाली टर्म है x की पावर 3, तो इसको यहाँ लिखा 8 x की पावर 3। अब पावर 3 से छोटी पावर वाली टर्म यानी 2 है 12x², तो यहाँ लगाया प्लस का साइन और लिखा 12x²। अब x की पावर 2, इस पावर 2 से छोटी पावर की टर्म है 6x, क्योंकि यहाँ पे x की पावर है 1, तो यहाँ लगाया प्लस का साइन और 6x इसको यहाँ लिख दिया और लास्ट में कांस्टेंट टर्म यानी 1। अब यहाँ हमने इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करके लिख दिया है, जहां यही है आंसर। अब लेते हैं सेकंड पार्ट 2a - 3b की होल पावर 3। अब इसको एक्सपेंड करके लिखने में हम कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ 2a अगर इसकी जगह लिखते हैं कैपिटल X, माइनस का साइन
3b अगर इसकी जगह लिखते हैं कैपिटल वाई ब्रैकेट क्लोज और इसकी होल पावर 3, तब ये मिल जाती है हमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटी 7th। तो यानी इसको एक्सपेंड करके लिखने में हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी 7th का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम इस एक्सप्रेशन को यहाँ इससे कंपेयर करते हैं और लिखते हैं कंपेयरिंग विद ब्रैकेट में कैपिटल X माइनस कैपिटल Y की होल पावर 3। तो जब हमने इस एक्सप्रेशन को यहाँ इससे कंपेयर किया तो हमें मिला, यानी वी गेट क्या, कैपिटल X इज इक्वल टू 2a, कैपिटल Y इज इक्वल टू 3b। अब हम इस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी 7th को यहाँ लिखते हैं, यानी यूजिंग आइडेंटिटी 7th जो कि है कैपिटल X माइनस कैपिटल Y की होल पावर 3 इज इक्वल टू कैपिटल X की पावर 3 माइनस कैपिटल Y की पावर 3 माइनस 3xy इंटू कैपिटल X माइनस कैपिटल Y। अब हम इस आइडेंटिटी में कैपिटल X की जगह 2a और कैपिटल Y की जगह 3b रखेंगे। तो क्योंकि इस एक्सप्रेशन से हमें ये फॉर्म तो मिल ही रही है, तो इसीलिए ही इस आइडेंटिटी की यहाँ राइट हैंड साइड में हम कैपिटल X और कैपिटल Y की इन वैल्यूज को रखेंगे। तो इसके बाद हमने यहाँ लगाया इक्वल टू का साइन और कैपिटल X इसकी जगह लिखा 2a, तब x की पावर 3 यानी 2a की होल पावर 3 माइनस का साइन कैपिटल Y इसकी जगह लिखा 3b, तब y की पावर 3 यानी 3b की होल पावर 3 माइनस 3 कैपिटल X इसकी जगह लिखा 2a, कैपिटल Y इसकी जगह लिखा 3b। अब ये लगाया ब्रैकेट, कैपिटल X इसकी जगह लिखा 2a माइनस कैपिटल Y इसकी जगह लिखा 3b इज इक्वल टू 2a की होल पावर 3 यानी 2 की पावर 3 इंटू a की पावर 3 माइनस 3b की होल पावर 3 यानी 3 की पावर 3 इंटू b की पावर 3 माइनस, अब यहाँ पे 3, 2 और 3 इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18ab। अब इस ब्रैकेट को यहाँ लिख लिया एज इट इज, यानी 2a माइनस 3b ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 2 की पावर 3 यानी 8, a की पावर 3 एज इट इज माइनस 3 की पावर 3 यानी 27, b की पावर 3 एज इट इज। अब माइनस 18ab इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट के अंदर, तो ये है माइनस की टर्म और 2a ये है प्लस की टर्म, तो माइनस प्लस माइनस। अब 18 इंटू 2 यानी 36, ab की मल्टीप्लाई करते हैं a में, तो a इंटू a यानी a स्क्वायर b। अब माइनस 18ab इसकी मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 3b से, तो माइनस माइनस प्लस 18 इंटू 3 यानी 54। अब ab इसकी मल्टीप्लाई करते हैं b में, तो b इंटू b यानी b स्क्वायर और ये a यहाँ पे। अब यहाँ हमने इस गिवन एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर दिया है जहां यही है आंसर। अब लेते हैं थर्ड पार्ट। 3x अपॉन 2 प्लस 1 की होल पावर 3। अब इसको एक्सपेंड करके लिखने में हम कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ 3x अपॉन 2 अगर इसकी जगह लिखते हैं कैपिटल X प्लस 1 अगर इसकी जगह लिखते हैं कैपिटल Y ब्रैकेट क्लोज और इसकी होल पावर 3, तब ये हमें मिल जाती है अलजेब्रिक आइडेंटिटी 6th। तो यानी इसको एक्सपेंड करके लिखने में हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी 6th का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम इस एक्सप्रेशन को यहाँ इससे कंपेयर करते हैं और लिखते हैं कंपेयरिंग विद ब्रैकेट में कैपिटल X प्लस कैपिटल Y की होल पावर 3। तो जब हमने इस एक्सप्रेशन को यहाँ इससे कंपेयर किया तो हमें मिला, यानी वी गेट क्या, कैपिटल X इज इक्वल टू 3x अपॉन 2, कैपिटल Y इज इक्वल टू 1। अब अलजेब्रिक आइडेंटिटी 6th को यहां लिखते हैं, यानी यूजिंग आइडेंटिटी 6th जो कि है कैपिटल X प्लस कैपिटल Y की होल पावर 3 इज इक्वल टू कैपिटल X की पावर 3 प्लस कैपिटल Y की पावर 3 प्लस 3 कैपिटल X कैपिटल Y इंटू कैपिटल X प्लस कैपिटल Y।
अब हम इस आइडेंटिटी में कैपिटल X की जगह 3x/2 और कैपिटल Y की जगह 1 रखेंगे। अब क्योंकि इस एक्सप्रेशन से हमें ये फॉर्म तो मिल ही रही है, तो इसीलिए ही इस आइडेंटिटी की यहाँ राइट हैंड साइड में हम कैपिटल X और कैपिटल Y की इन वैल्यूज को रखेंगे। तो इसके बाद हमने यहाँ लगाया =2 का साइन और कैपिटल X इसकी जगह लिखा 3x/2। तब कैपिटल X की पावर 3 यानी 3x/2 की होल पावर 3 प्लस कैपिटल Y इसकी जगह लिखा 1, तब कैपिटल Y की पावर 3 यानी 1 की होल पावर 3 प्लस 3 कैपिटल X इसकी जगह लिखा 3x/2 और कैपिटल Y इसकी जगह लिखा 1। ये लगाया ब्रैकेट, कैपिटल X इसकी जगह लिखा 3x/2 प्लस कैपिटल Y की जगह लिखा 1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, अब 3x की होल पावर 3 यानी 3 की पावर 3 इंटू x की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर 3 प्लस 1 की होल पावर 3 यानी 1 प्लस, अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 जा 9 x अपॉन में 2 और जब 9x/2 इसकी 1 में मल्टीप्लाई करी तो वापस से यही हमें 9x/2 मिल गया। अब ये वाला ब्रैकेट यहाँ लिख दिया एज इट इज, यानी 3x/2 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, अब 3 की पावर 3 यानी 27, x की पावर 3 एज इट इज, अब 2 की पावर 3 यानी 8 प्लस का साइन 1 प्लस, अब 9x/2 इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट के अंदर, तो पहले 9x/2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3x/2 से, तो 9 3 जा 27 x इंटू x यानी x² अपॉन में 2 2 जा 4, अब प्लस 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 9x/2 इसकी जब 1 से मल्टीप्लाई करी तो वापस से 9x/2 यही हमें मिल गया। अब इस एक्सप्रेशन को आगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, यानी x की पावर की असेंडिंग ऑर्डर या फिर x की पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ज्यादातर डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा जाता है, यानी सबसे पहले x की सबसे बड़ी पावर की टर्म, फिर उससे छोटी पावर की टर्म और फिर उससे छोटी पावर की टर्म। तो यहाँ पे x की सबसे बड़ी पावर की टर्म है x की पावर 3 की टर्म यानी ये, तो इक्वल टू का साइन इसको यहाँ लिखा 27/8 इंटू x की पावर 3। अब इससे छोटी x की पावर की टर्म है ये वाली जहां पे है x की पावर 2, तो ये लगाया प्लस का साइन और 27/4 x² इसको यहाँ लिख दिया। अब x की पावर 2 से छोटी x की पावर की टर्म है 9x/2, क्योंकि यहाँ पे x की पावर है 1, तो यहाँ पे ये लगाया प्लस का साइन और लिखा 9/2 इंटू x। अब लास्ट में लिखते हैं कांस्टेंट टर्म, तो जो कि यहाँ पे है 1, तो यहाँ पे लगाया प्लस का साइन और 1 इसको यहाँ लिख दिया। अब यहाँ हमने इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करके लिख दिया है जहां यही है आंसर। अब लेते हैं फोर्थ पार्ट। x माइनस 2y/3 की होल पावर 3। अब इसको एक्सपेंड करके लिखने में हम कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ स्मॉल x अगर इसकी जगह लिखते हैं कैपिटल X माइनस 2y/3 अगर इसकी जगह लिखते हैं कैपिटल Y ब्रैकेट क्लोज और इसकी होल पावर 3, तब ये हमें मिल जाती है अलजेब्रिक आइडेंटिटी 7th। तो यानी इसको एक्सपेंड करके लिखने में हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी 7th का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम इस एक्सप्रेशन को यहाँ इससे कंपेयर करते हैं और लिखते हैं कंपेयरिंग विद ब्रैकेट में कैपिटल X माइनस कैपिटल Y की होल पावर 3। तो जब हमने इस एक्सप्रेशन को यहाँ इससे कंपेयर किया तो हमें मिला, यानी वी गेट क्या, कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x, कैपिटल Y इज इक्वल टू 2y/3। अब अलजेब्रिक आइडेंटिटी 7th को यहाँ लिखते हैं, यानी यूजिंग आइडेंटिटी 7th जो कि है कैपिटल X माइनस कैपिटल Y की होल पावर 3 इज इक्वल टू कैपिटल X की पावर 3 माइनस कैपिटल Y की पावर 3 माइनस 3 कैपिटल X कैपिटल Y इंटू कैपिटल X माइनस कैपिटल Y। अब हम इस आइडेंटिटी में कैपिटल X की जगह स्मॉल x और कैपिटल Y की जगह 2y/3 रखेंगे।
अब क्योंकि इस एक्सप्रेशन से हमें ये फॉर्म तो मिल ही रही है, तो इसीलिए ही इस आइडेंटिटी की यहाँ राइट हैंड साइड में हम कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की इन वैल्यूज को रखेंगे। तो इसके बाद हमने यहाँ लगाया इक्वल टू का साइन और कैपिटल एक्स इसकी जगह लिखा स्मॉल एक्स। तब कैपिटल एक्स की पावर 3 यानी स्मॉल एक्स की पावर 3 माइनस कैपिटल वाई इसकी जगह लिखा 2 स्मॉल वाई अपॉन 3। तब कैपिटल वाई की पावर 3 यानी 2 स्मॉल वाई अपॉन 3 इसकी होल पावर 3 माइनस 3 कैपिटल एक्स इसकी जगह लिखा स्मॉल एक्स, कैपिटल वाई इसकी जगह लिखा 2 स्मॉल वाई अपॉन 3। अब ये लगाया ब्रैकेट, कैपिटल एक्स इसकी जगह लिखा स्मॉल एक्स माइनस कैपिटल वाई इसकी जगह लिखा 2 स्मॉल वाई अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 इसको लिखा एज इट इज माइनस 2y अपॉन 3 इसकी होल पावर 3 यानी 2y की होल पावर 3 अपॉन में 3 की पावर 3 माइनस, अब इसको लेते हैं, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया तो बच गया ये 2x इंटू वाई। अब इस ब्रैकेट को यहाँ लिख दिया यानी x माइनस 2y अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू x की पावर 3 एज इट इज माइनस अब 2y की होल पावर 3 यानी 2 की पावर 3 इंटू y की पावर 3 अपॉन में 3 की पावर 3 यानी 27। अब माइनस 2xy इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर, तो पहले माइनस 2xy इसकी मल्टीप्लाई करते हैं x से। अब ये है माइनस की टर्म, ये है प्लस की टर्म, तो माइनस प्लस माइनस, अब ये लिखा 2। अब x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर y एज इट इज। अब माइनस 2xy इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इस टर्म से, अब ये भी है माइनस की टर्म और ये भी है माइनस की टर्म, तो माइनस माइनस प्लस, अब 2 इंटू 2 यानी 4। अब x एज इट इज लिख दिया, y इंटू वाई यानी वाई स्क्वायर और अपॉन में ये 3 इज इक्वल टू x की पावर 3 एज इट इज माइनस 2 की पावर 3 यानी 8 y की पावर 3 अपॉन में 27 माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 4 अपॉन 3 xy स्क्वायर। अब यहाँ हमने इस गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर दिया है जहां यही है आंसर, और अब क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ हो चुका है।